नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। त्वमेक एव 28वां श्लोक है। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वाम् पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये बिभर्षि रूपाण्यवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानाम् त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमान् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते निधाय जाता सदनुग्रहो भवान् येन्नेरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृष्णेण परं पदं ततः पतन्त्यधोनादृतजुष्मदङ्घ्रयः तथा न ते माधव तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भयम् विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। तो श्री ब्रह्मा जी इत्यादि कारागृह में अलक्षित रूप से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं, जब भगवान माता देवकी के गर्भ में है। तो 2 श्लोकों की व्याख्या हुई थी, अब कुछ श्लोकों का अर्थ किया जाता है। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति त्वं सन्निधानम त्वमनुग्रहश्च। हे प्रभु, इस संसार वृक्ष के जन्मदाता कारण आप ही हैं, अकेले, और कोई इसमें सहयोग नहीं किया है। त्वम एक एवास्य सतः प्रसूति। अस्य सतः
इस कार्यात्मक विश्व के समस्त वस्तुओं के, जीवों के आप ही प्रसूति हैं। प्रसूति का अर्थ होता है जिससे प्रसव हुआ है इस जगत का। भगवान प्रसव किए हैं इस जगत का, मतलब कारण हैं, कारणम इत्यर्थ। वे इस जगत को पैदा किए हैं, सभी जीवों को, जीवों के देह को, स्थान को, उनके खाने की चीजों को, पहनने की चीजों को, जो भी है सब पैदा किए हैं और अकेले। सारे देवता कह रहे हैं। प्राय लोग ये समझते हैं कि कुछ शिव जी सहयोग किए हैं, कुछ ब्रह्मा जी किए हैं, कुछ इंद्र किए हैं, तब भगवान सृष्टि किए। लेकिन ब्रह्मा जी, शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि तुम एक एवं अकेले, आप अकेले इस विश्व को प्रसव किए हैं, मैंने जन्म दिए हैं, इसके कारण है। और तुम सन्निधानम, और आप ही इसके सन्निधान है। सम्यक निधीयते अस्मिन् इति सन्निधान, जहां कोई वस्तु रखी जाए उसको सन्निधान कहते हैं। अर्थात आप में ही ये संसार लय हो जाता है। सारा विश्व आपसे जन्म लिया है और प्रलय काल में आप में लीन रहता है। और तमनुग्रहश्च, अनुग्रह, जो अनुग्राहक हैं अर्थात पालक हैं, आप ही इसके पालक हैं, सबका पालन करने वाले। आप जन्म देने वाले, आप ही प्रलय के बाद स्थान है जहां रखा जाता है ये सब चीज, और आप ही पालक। अकेले एक शब्द ही हमारे, एक एवं, एक ही, और कोई नहीं, कुछ नहीं किया। और लोग ऐसे कहते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, या हम लोग उदाहरण देखते हैं यहाँ, कभी कभी बकरी के गर्दन पर कोई चूचक होता है, चूची होती है ना, जो थन नीचे रहता है, तो उसका चूचक बकरी के गर्दन पर भी इधर उधर होता है कि नहीं, देखे हैं? तो उसको अजा गलस्तन कहते हैं। अजा का अर्थ बकरी और गल का अर्थ गला और स्तन माने स्तन। लेकिन उसमें से दूध नहीं निकलता है। कभी कभी बकरी का बच्चा भ्रम से उसको पीने लगता है, लेकिन पी कर क्या करेगा, उसमें दूध नहीं आता है, वो केवल एक अंगुली के समान मांस पिंड लटक जाता है। तो जैसे वो देखने के लिए है, वास्तव में कुछ कर नहीं सकता, उसे दूध नहीं निकल सकता। ऐसे ही ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देखने के लिए हैं कि लोकपाल हैं और ये भी ईश्वर है, लेकिन गला अजा गलस्तन न्याय के समान। या और भगवान के लीला परक उदाहरण हम देते हैं। भगवान जब गोवर्धन धारण किए थे तो कुछ गोप लोग डर से कि गिर जाएगा कृष्ण के हाथ से, वो अपनी अपनी लाठी भी लगाए थे और कृष्ण से बहस करते थे, हम लाठी लगाए थे, नहीं तो गिर गया होता पर्वत। तो भगवान कहते थे, हाँ मेरी बांह दुख गई थी, तुमने बहुत जोर लगाया। गोवर्धन धारण करते समय यही सब बात उनके मन में हो रही थी। एक दूसरे को कहते थे, हाँ जोर लगाना, जोर लगाना, हाँ लगाया हूं, टांगा हूं। तो भगवान ने कहा एक बार कि मेरी बाह दुख गई है और मैं जरा आराम करना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं, आप लोग लगाए रहिएगा। तो सब लगाए थे, हाँ हाँ ठीक है, छोड़ दो, हम आराम कर, और हम दे रहे हैं आराम। तो भगवान उंगली को हटाए तो गिरिराज गोवर्धन जी आने लगे नीचे। जब नीचे थोड़ा सा आने लगे तो हाय 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 हाय, सब पर्वत चक्की बैठ जाएगा, सब पीस जाएंगे। तो उस समय भगवान फिर से धारण करके मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कृष्ण की वह मुस्कान आप सबका मंगल करे। तो ये देवता ये केवल नाम के हैं कि कुछ करते हैं, सब भगवान करते हैं वास्तव में। ये देवता लोग स्वयं ही बोल रहे हैं। बताइए, जब ब्रह्मा शिवादि देवता भी कुछ नहीं करते हैं, इस संसार में मनुष्य कुछ कहे कि हम किए, हम चला रहे हैं, हम जन्म दिए, उसका कहना कितना अनुचित है, अन्याय है।
यह बात मनुष्य को हमेशा कहना चाहिए कि भगवान सब कुछ किए हैं, क्योंकि वास्तव में वही किए हैं। उन्हीं पर सारा भार है और कोई कुछ नहीं चला रहा है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपने परिवार का पालन कर रहा हूं, पालन क्या कर रहा है? बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए सबसे पहले मां का दूध चाहिए, है ना? वो कौन बनाया? बच्चा का पिता बनाया है कि मां बनाई है? मां भी दूध नहीं बनाई है, क्योंकि जब बच्चा रोटी खाने लगता है, भात खाने लगता है, तो दूध खत्म हो जाता है कुछ दिन के बाद, कुछ महीने में। तो उस बच्चे के लिए कौन दूध बनाया? कोई सरकार बनाई क्या उस माताजी के स्तन में दूध? कोई सरकार बनाई, न पंचायत बनाया, न परिवार के लोग मिलकर बनाया, न पति बनाया, और न वो स्त्री बनाई है। अपने आप ये भगवान की व्यवस्था है, उस बच्चे के भोजन के लिए स्तन में दूध भर जाता है। इसीलिए एक श्लोक है, कहा जाता है कि अरे जो तुम्हारे बचपन में चिंता किया, बचपन में दूध भर दिया तुम्हारे मां के हृदय में, वो भगवान क्या सयाना होने पर नहीं देंगे भोजन? देंगे, सब वो कर रहे। लेकिन लोगों में ऐसी भ्रांत धारणा हो जाती है कि हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। एक हम फोटो देखे हैं जवाहरलाल नेहरू का, शायद सूरत में ही नहीं, सागर में ही देखे थे, शर्मा जी के यहाँ जो एक दिन आए थे। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे बैठे हैं कुर्सी पर, बहुत गहरी चिंता में। नीचे लिखा गया है भारत की चिंता, नीचे लिखा भारत की चिंता। लेकिन भारत उनसे पहले भी था, उनके समय भी था, और वे नहीं है फिर भी चल रहा है ना? व्यक्ति सोचता है कि मैं चला रहा, तो उनका अच्छा विचार था कि भारत की चिंता कर रहे थे, लेकिन चिंता वो गिरधारी है, चिंता करने वाला उसमें, वो संभाल रहे हैं सबको। एक बार, अब कथा आ जाती है तो सुनाना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति घोड़ा पर जा रहा था, तो घोड़ा पर नहीं, घोड़ा लेकर के जा रहा था, तो उसका बच्चा भी बैठा था घोड़े पर आगे। तो जाते जाते किसी ने कहा कि अरे बाप रे, कितना निर्दय आदमी है, मोटा तगड़ा घोड़ा पर खुद भी बैठा है। नहीं, वो बच्चा को नहीं बैठा था, गट्ठर रखा था, मोटरी रखा था, गट्ठर रखा था घोड़े पर। तो उसने कहा, किसी ने कहा इतना निर्दय आदमी है, बेचारा घोड़ा एक जीव है, इस पर खुद चढ़ा है और गट्ठर भी रखा है। तो उसको घोड़े पर दया आई, और गट्ठर उठा करके अपने सिर पर रख लिया। उसके समझ से घोड़े का भार हल्का हो गया। तो घोड़े पर जो वजन था तो वही रह गया ना। तो वास्तव में जो भी भार है कृष्ण पर है, लेकिन व्यक्ति स्वयं मरने लगता है। घोड़े पर जो भार है वो रह ही गया, लेकिन उस पर भी भार कुछ आ गया, अब सिर दुखेगा, ये होगा। तो घोड़े का भार तो कम हुआ नहीं, प्लस बीच में वो भार टांग लिया। तो इस तरह से सभी चिंता से मर रहे हैं। त्वमेव एकास्य त्वमेक एवास सतः प्रसूति, आप ही केवल जन्म दिए। दुनिया में देखते हैं नहीं इतने लोग मिल करके इतना बच्चा पैदा किए, नहीं, कोई नहीं किया है, सब भगवान के बच्चे हैं। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहा जाता है। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि हम जीरो हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, आप केवल किए। आप सृष्टि करते हैं, आप में ही संसार लय हो जाता है, और आप ही पालन करते हैं, बीच में मेंटेन करते हैं।
मान लीजिए भगवान कहें कि अरे बहुत लोग करते हैं, इतने देवताओं का समाज है, मनुष्य हैं, सब ये करते हैं ना। नहीं नहीं, आप ही केवल करते हैं। उसके बाद क्या श्लोक है? नहीं नहीं, त्वन माया संवृत चेत सस्वाम पश्यन्ति नाना न विपस्थितो। आपकी माया से जिनका चित्त ढक गया है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वही लोग कहते हैं कि कई लोग मिल करके दुनिया रचते हैं और चलाते हैं और पालते हैं। लेकिन जो विपश्चित हैं, विद्वान लोग हैं, जो सत्य को जानते हैं, वे ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं केवल भगवान पाल रहे हैं, विष्णु पाल रहे हैं। वही चाहे ब्रह्मा जी के रूप में हो जाएं, चाहे शिव जी के रूप में हो जाएं, चाहे इंद्र के रूप में हो जाएं, पर हैं ये कहीं, वही पाल रहे हैं। इन सब बातों को सुनने पर अज्ञान नष्ट होता है और जीवन में शांति भी आती है। ठीक है, भगवान कर रहे हैं, हम क्या इतनी चिंता, उस चिंता करके करेगा क्या आदमी? तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। भगवान पार करते कर ही रहे हैं, लेकिन बीच में व्यक्ति जैसे घोड़ा पर बैठा हुआ अपने मस्तक पर गट्ठर रह करके और मरता है, ऐसे आदमी मर रहा है। उसकी चिंता से कुछ होता नहीं है। रात भर आदमी न सोवे और सोचता रहे केवल, तो उससे होगा क्या? सोचना जीव का स्वभाव हो जाता है। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वं पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। तो भगवान ने मानो कहा, देवता लोग सोचे होंगे, ब्रह्मा जी आदि, कि भगवान कह रहे हैं कि ननु देवकी पुत्रम माम कथम एवं वर्ण्यथा। अरे मैं देवकी का पुत्र हूं, मां के गर्भ में हूं, आप हमको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं सब क्रिएशन किया हूं, यही किया हूं, चला रहा हूं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का स्वर प्रधान है, शिव जी भी बोल रहे हैं, इंद्रदेव भी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। बिभर सिरूपाण्यवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानाम। हे प्रभु, आप जैसे देवकी के पुत्र बने हैं, इसी तरह से आप बारंबार जुग जुग में अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। तो देवकी का पुत्र आप बने हैं, तो माता देवकी की भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे माता श्री बनने का आप सौभाग्य दिए। तो ऐसे आप रूप प्रकट करते रहते हैं, ये आपकी लीला है। ऐसा नहीं है कि अपने कर्म के वश में हो करके और जन्म लेना पड़ रहा है। भगवान ने कह दिया कि मैं इतना लाचार व्यक्ति गर्भ में वास कर रहा हूं, और आप कहते कि मैं सृष्टि किया हूं, ये चलाता हूं, ये कर। तब ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे ऐसे रूप आप बहुत प्रकट करते रहते हैं। विभर श्रीरूपाण अवबोधय आत्मा। वास्तव में आपका आत्मा, आपका स्वरूप क्या है? अवबोध। अवबोध का अर्थ है ज्ञान। आप ज्ञानमय हैं, नख से सिख तक आप चेतन हैं, आप में जड़ कुछ नहीं है। तो आपका देह या आपका स्वरूप अवबोध है, ज्ञानैक स्वरूप। हम मनुष्यों का जो शरीर है वो नख से सिख तक जड़ है। इसमें अगर आत्मा न रहे और परमात्मा न रहे तो इसमें कभी कोई चेतना नहीं है। यह बिल्कुल निश्चेतन है, जड़ है, ज्ञान शून्य है, अनुभव शून्य है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है अवबोध है, आत्मा का स्वरूप अवबोध है, ज्ञानैक स्वरूप है, चिन्मय चिदानंदमय देह तुम्हारी, अविगत विगत जान अधिकारी। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान से, चिदानंदमय देह तुम्हारी।
हम लोग एक जीव हैं और इस शरीर में उसका साइज क्या है जीव का। उपनिषद कहता है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। अगर एक केस को लीजिए और उसके बिल्कुल टिप को, अगले हिस्से को 100 टुकड़ा कीजिए। 100 टुकड़ा करना संभव नहीं है। बाल के अग्र भाग को 100 टुकड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन मान लीजिए कर लिया जाए किसी यंत्र से कैसे, और फिर उसमें से एक टुकड़ा को लेकर के उसका 100 टुकड़ा किया जाए। इतना छोटा जीव है, चेतन जो है वो इतना छोटा है, लेकिन उसको इतना ये भारी शरीर दिया गया। सब ये वास्तव में धोंधा है माटी का, पंच महाभूत से बना, और इसको जीव खींच रहा है, हाथ हिला रहा है, पैर चला रहा है, सब कुछ। भगवान गीता में कहते हैं कि ये जीव जो है ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन स्वस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। प्रकृति के द्वारा बनाए हुए इस देह को, आंख, इंद्रियों को जीव कर सती, चला रहा है। अगर वह न रहे तो फिर ये सीधे माटी का धोंधा, बस गिरा तो गिरा। वो जीव खींच रहा है। तो इतना छोटा जीव का शरीर है, तो वास्तव में मनुष्यों का या प्राणियों का शरीर बिल्कुल जड़ है, उसमें कुछ आत्मा है ही नहीं। आत्मा का इतना छोटा साइज है तो लगभग है ही नहीं। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है नख से सिख तक पूर्ण चेतन है, पूर्ण चिन्मय है, सच्चिदानंद घन है, अवबोध है आत्मा। आप अवबोध है आत्मा है। आप समय समय पर अपने रूपों को प्रकट करते हैं, कभी बाराह रूप में, कभी नृसिंह रूप में, कभी श्री राम रूप में, कभी वामन देव के रूप में। रूपाणी बहुवचन में है, विभर्षि आप प्रकट करते हैं, धारण करते हैं। बिभर्षि रूपाणि अवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। चर अचर जगत के जीवों के हित के लिए, क्षेम के लिए, कल्याण के लिए आप रूप प्रकट करते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान स्वयं अपने मुख से कहे हैं। तो देवकी का पुत्र बने हैं तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि अब परतंत्र हो गए, जन्म मृत्यु में फंस गए, भगवान भी गर्भ में आ गए। चर और अचर दो प्रकार के जीव हैं, कुछ चलने वाले और कुछ एक जगह रहने वाले। जैसे वृक्ष, ये एक जगह रहने वाला है, ये अचर है। चर कहिए चाहे चल कहिए, र और ल में संस्कृत में भेद नहीं होता है। चर मतलब चलने वाला, चल, और अचर अचल, एक ही चीज है। तो चर अचर हम लोग हैं, या कीड़े पशु पक्षी ये सब घूमते हैं, चलते हैं, इनको चर कहते हैं। और वृक्ष पहाड़ आदि चलते नहीं हैं, इनको अचल कहते हैं। तो दो प्रकार के जीव इस संसार में, चर और अचर। भगवान सबके कल्याण के लिए अपने रूप को प्रकट करते हैं। चर और अचर लोग के हित के लिए प्रकट करते हैं। बिभर्षि रूपाण अवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि। बिल्कुल सत्व, विशुद्ध सत्व गुण को आप स्वीकार करते हैं। आपका जो शरीर होता है, रूपाणी का विशेषण है, विशुद्ध सत्व होता है। प्रकृति के गुणों से कोई इसका तात्पर्य नहीं है। सत्वोपपन्नानि सुखावहानि, और बहुत सुख देते हैं आपके स्वरूप। आप जो इस जगत में अपना रूप प्रकट करते हैं, जैसे श्री राम या नृसिंह देव इत्यादि, तो ये सब रूप बहुत सुख देते हैं। किसको? सुखावहानि। किसके लिए? सताम, भक्तों के लिए, सज्जनों के लिए सुखद होते हैं। लेकिन खला नाम अभद्राणी, जो खल हैं उनका नाश करते हैं सब लोग। जैसे रावण का नाश किए, हिरण्यकश्यप का नाश किए, तो खलों के लिए बड़े खराब हैं, अभद्राणी। खल लोग भगवान के रूप को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।
इसीलिए कुछ खल तो कह देते हैं निराकार है, वो भी एक खल ही है वास्तव में। भगवान के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये ऐसे लोग भगवान के हाथ को काटते हैं, पैर को काटते हैं। निराकार कहने वाले वो काट रहे हैं, कैसे? वचन के कुल्हाड़ी से और छुरी से काटते। तो कटेगा नहीं, केवल खल लिस्ट में इनका नाम आएगा, बस इतना ही होगा। तो खलों को भगवान का रूप पसंद नहीं है, अभद्राणी, इसलिए कि खलों की जान मारते हैं भगवान। जब अवतार लेते हैं मारते हैं। नृसिंह देव के रूप में आए तो खलराज कंस हिरण्यकश्यप को मारे, बाराह देव के रूप में आए तो हिरण्याक्ष को मारे, श्री राम रूप में आए तो रावण आदि राक्षसों का वध किए, और स्वयं अपने रूप में प्रकट हुए तो कंस से लगाए महाभारत तक कितना मारे तो गिना ही नहीं जा सकता। तो खलों के लिए बड़ा भयावह रूप है, इसीलिए ये खल कंस भगवान को आने ही देना नहीं चाहता था। कृष्ण बहुत खतरनाक है, ये जन्म न ले न ले न ले, लेकिन बुद्धि फिर गई और प्रतीक्षा कर रहा है। और जन्म ले करके भगवान 11 वर्ष के बाद फिर मथुरा आकर के इसको मार देंगे। अतः खलों को भगवान का रूप सुहाता ही नहीं है, और कितने तो कांपने लगते हैं कि अब आ गया सबसे शक्तिशाली। कभी कभी लोग किसी को भी भगवान कह देते हैं, किसी को भी भगवान कह देना एक फैशन है, लेकिन भगवान अनंत बल के स्रोत हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अवतार लिए धर्म के प्रचार के लिए और उन्हीं को कोई सूली पर चढ़ा दे, इसको भगवान नहीं कहते हैं। भगवान परम शक्तिशाली है, जो भी चैलेंज करता है, बाधा देता है, यदि दुष्ट है तो मारा जाता है। भगवान मारते हैं, विनाशाय च दुष्कृता। ये नहीं कि संसार में आकर के स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाए, तो धर्म का प्रचार क्या करे? भगवान तो डरेगा, आएगा ही नहीं यहाँ, है ना? अरे बाप रे, उससे भी बलवान कुछ लोग हैं जो उसको मार देते हैं। फिर भी लोग जैसे तैसे कहा करते, ये भगवान वो भगवान ये भगवान, खिलवाड़ बना लिए हैं भगवान कहना। ज्ञान नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। ब्रह्मा जी को बोलने देना चाहिए, भगवान शिव को बोलने दीजिए, ये बोल रहे हैं। तो भक्तों के लिए भगवान का रूप परम आनंददायक होता है, सुखावहानी, सुख कराणी, सुख प्रदानी, सुख देते हैं। सुख आवह, आ का अर्थ होता है अच्छा से, और वह माने ढो करके लाना। भगवान के रूप भक्तों को सुख देते हैं खूब। प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिंह देव का रूप परम सुखद था, और हम सब भक्तों के लिए है। हम लोग उस रूप के बारे में गान करते हैं, सुनते हैं, लेकिन खलों के लिए तो कोई रूप अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो निराकारवाद को पसंद करते हैं। भगवान का रूप नहीं चाहिए, है ना? तो इस तरह से ये भगवान का वर्णन किया जा रहा है, ईश्वर का। सताम भद्राणी मुहु खलानाम, सज्जनों के लिए बड़े सुंदर सुखद, लेकिन खलों के लिए भयानक भयावह रूप है। और केवल प्राणियों के लौकिक कल्याण के लिए ही नहीं भगवान का अवतार होता है। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान का अवतार, भगवान का रूप भक्तों के मुक्ति का कारण बनता है। संसार बंधन से छूट करके भगवान के धाम में जाते हैं। त्वय्यम भुजाक्षाखिल सत्व धामने समाधिना वेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। एके का अर्थ होता है मुख्या, विवेकिना। जो विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, वे हे कमल नयन, हे अंबुजाक्ष, आपकी आंखें कमल से भी अधिक सुंदर हैं, और इस तरह से आपका सारा अंग सुंदर है। ऐसे आपके सुंदर स्वरूप में
समाधि के द्वारा चित्त को एकाग्र करके जो लोग आपके रूप में मग्न कर देते हैं, लगाते हैं अपने मन को, समाधि आवेशित चेतसा चित्त को आविष्ट कर देते हैं, आपका ही सदा ध्यान करते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, आपका जप करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, तो वे भवसागर को गाय के बछड़े के खुर के बराबर बना देते हैं। अर्थात तुच्छी कुर्वंती, उनके लिए संसार सागर पार करना बिल्कुल आसान है। जैसे बरसात में गौएं चलती हैं या गौओं को छोड़ दी, छोटे छोटे बछड़े चलते हैं तो उनके छोटे छोटे खुर गड़ते हैं जमीन में, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भर जाता है। तो मनुष्य जब चलता है तो कितना गोखुर पार किया वो जानता भी नहीं है। दूसरों के लिए जो दुस्तर है ये भवसागर, जन्म मरण सुख दुख बुढ़ापा रोग आदि और काम क्रोध लोभ मद मोह, ये सब दूसरों के लिए अपार समुद्र है, उसको पार करना कठिन है। लेकिन भगवान के रूप में अपने चित्त को आविष्ट करने वाला भक्त उस तरह से पार करता है जैसे कोई रास्ता चलते हुए गोवत्स पद को पार करे। इतना आसान है भगवान को पाना, भवसागर को तर जाना। दूसरों के लिए महाकठिन है, दूसरे तो सब डूबेंगे इसी में, लेकिन भक्त जो है वो भगवान के रूप में मन को आविष्ट करते। चरण कितना सुंदर है, उसी चरण को केवट धोया, उसी चरण का स्पर्श करके अहिल्या तरी, वह चरण कमल दंडक वन में धावन किया मारीच के पीछे पीछे, चरण से चले। भगवान श्री कृष्ण उसी चरण से नृत्य करते हैं, गोचारण करते हैं, और ब्रह्मा जी उसी चरण धवन को कमंडल में रखे हैं। शिव जी उस चरण के जल को अपने माथे पर रखते हैं जो गंगा कही जाती है। भगवान का चरण कमल है, भगवान के घुटने हैं, भगवान का हस्त कमल है, और सभी अंगों की उपमा कमल से दी जाती है। इस संसार में सबसे सुंदर वस्तु कमल है और सुगंधित, अतः भगवान के अंग की तुलना उपमा कमल से दी जाती है। कमल नयन, मुखारविंद, करारविंद, चरणारविंद, अरविंद, अरविंद मतलब कमल। तो यहां पर श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव कह रहे हैं तो ही अंबुजाक्ष है, अंबुजाक्ष। अंबु मतलब जल, ज माने जन्म लेने वाला, जो जल में जन्म ले, अंबुज। तो अंबुज के समान जिसकी अक्ष, अक्ष का अर्थ आंख है, वह तो एक अंग का वर्णन कर दिया गया आंख का, तो इससे सर्वांग का वर्णन समझ लेना चाहिए। ये वर्णन की एक शैली है। सारे अंग परम सुंदर हैं, सुगंधित है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से चतुःसम की गंध निकलती है, कस्तूरी और अगुरु, कमल, इन सब की केसर, चंदन, इसका मिलित जो गंध होगा, ऐसा दिव्य गंध भगवान के देह से निकलता है। मनुष्यों के देह से तो केवल दुर्गंध निकलता है, और जो न धो धा करके रखे, मुंह न धोवे तो किसी काम का देह नहीं रहता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है। और उनके आंख के विषय में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपकी आंखें कमल से भी सुंदर, अंबुज अक्ष, हे अरविंद अक्ष, अरविंद नयन या कमल नयन। जब भी वर्णन मिलता है भगवान के हाथ का, चरण का, मुख का, सिर का, तो कोई न कोई उपमान दिया जाता है। जैसे मुख का वर्णन किया जाता है बदन चंद्र, बदन सरोरु। भगवान चित्रकूट में बैठे थे मुनियों की मंडली में, तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि मुनियों के नेत्र चकोर जैसे लग रहे थे और भगवान का मुख चंद्रमा जैसे, न सुंदर। यह सभी हम भक्तों के पढ़ने को मिलता है। आप लोग भी रामचरितमानस पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते होंगे, तो इस
ये सब भगवान के अंगों का वर्णन मिलता है। ऐसे सुंदर अंग को जो स्वीकार न करे वो राक्षस महानीच, किसी काम का नहीं है। इसी में वर्णन आ रहा है, भगवान के अंगों को न मानना। एक दल है कि भगवान के इन्हीं अंगों में अपने चित्त को समाहित करके और इस तरह से दुनिया को पार कर जाता है, संसार को, कर्म बंधन को, जैसे रास्ता चलने वाला गोपद को पार करे। आसान है। और यदि भगवान के रूप में मन नहीं लगा तो यह काम क्रोध लोभ पार करना ये सागर के समान है, इसमें डूब जाएंगे। सारे निराकारवादी इसमें डूबेंगे, वो पार नहीं हो सकते हैं। मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है। मुक्ति तब होती है जब भगवान के चित्त में मन लगता है, भगवान के चरण में मन लगता है। उनके रूप में मन फंसेगा तो दुनिया के रूप से अपने आप ही छूट जाएगा। तो तत्पाद पोते न महत्कृते न कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्दि। जो मुख्य लोग हैं, विवेकी लोग, विद्वान लोग, और भगवान के रूप में, आपके रूप में अपने मन को आविष्ट करके और आपके चरण कमल की नौका से भवसागर को उस तरह से पार कर जाते हैं जैसे कोई रास्ता चलते हुए गोपद को पार कर दे। तो चरण, आपके चरण कमल की नौका बना करके, और वो कैसा है, महत्कृतेन, जिस चरण कमल का महात्माओं ने बहुत आदर किया है। चरण कमल से तात्पर्य भगवान का अंग पूरा। किसी महान पुरुष का जब वर्णन किया जाता है तो उसके चरण से किया जाता है। जैसे हम लोग पूछते हैं किसी महान पुरुष से, साधु से, कहां से सिर चरण आया, पूछते हैं ना, कहां से चरण कमल आया। तो चरण कमल आया इसका मतलब ये नहीं कि केवल चरण ही आया और पूरा देह रह गया दूसरी जगह मतलब पूरे समग्र शरीर का वर्णन चरण से होता है। यह साधुओं में पूछते हैं मठ मंदिर में आने पर कि कहां से आसन आया। आसन आने का मतलब आप कहां से आए, ये नहीं कि आसन भेज दिए हैं, बिल्टी कर दिए तो ऐसे ही भगवान के चरण कमल की नौका बनाने का अर्थ है उनके रूप को, समग्र शरीर का जो चिंतन है, मनन है, गान है, ये है नौका। इसमें अगर चित्त फंस गया, वाणी फंस गई, मन अविष्ट हो गया तो संसार कब पार कर गए पता ही नहीं चलेगा, कोई दोष असर नहीं कर पाएगा। ये प्रश्न होता है कि जब गोवत्स पद बना देते हैं, गोवत्स पद, तो उसमें नौका चलाते तो नहीं होंगे ना, खेना नहीं पड़ता है। वो गाय के खुर में जो पानी भरा है उसमें नाव क्या चलाएंगे, ये तो असंभव बात लग रही है। तो कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धि, इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे भक्त लोग जो आपके रूप में अपने मन को आविष्ट कर देते हैं तो वो भवसागर को गोवत्स पद बना देते हैं। पार करने का तो कोई अब सोचना ही नहीं है। अगर आपके चरण कमल का आश्रय लिए, आपसे प्रेम किए, तो भवसागर जो बहुत दूर में फैला है वो तुरंत गोपद हो जाएगा, गाय के खुर का गड्ढा बन जाएगा। पार करने का कोई सवाल ही नहीं रहा। जैसे भगवान शिव अपने हाथ में पूरा समुद्र में फैले हुए विष को ले लिए, हथेली पर ले लिए, समुद्र व्यापी विष को अपने करतल में ले लिए, करतल में लेकर के पी गए। भक्तों के लिए भवसागर इस तरह से दूसरे के लिए सागर है, अनंत अथाह, जहां काम की तरंगे हैं, लहरें हैं, धारा है, क्रोध और मोह, लोभ, मात्सर्य, क्या क्या बुरे बुरे विचार, यही भवसागर। भक्तों को इसके लिए बिल्कुल आसान है तरना, ये तो गोवत्स पद बन जाता है। तब एक प्रश्न होता है कि जब गोवत्स पद बना देते हैं, नहीं, कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धि, कि जब भक्त नौका लेकर के चले गए उस पार, पहले सब ले गए नौका को,
तो अब के लोगों का क्या होगा? तो नौका तो चली गई उस तट पर। तो इसी का उत्तर ब्रह्मा जी यहां दे रहे हैं। स्वयं समुत्तीर्ज सुदुस्तरम दिमन भवारणवम भीम मदभ्र सौहृदा भवत पदाम्भो रुहलनाव मत्र ते निधाय जाता सदनुग्रहो भवा। भक्तजन स्वयं आपके चरण कमल रूपी नौका से पार हो जाते हैं। तो चूंकि गोवत्स बना दिए तो पार करने का कोई प्रश्न नहीं रहा, तो आपके चरण कमल की नौका को इसी तट पर छोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि जिसको तरना है वो बन गया गोवत्स पद, तो अब उसमें नाव खेना क्या है, तो इसी तट पर छोड़ देते हैं। इसका अर्थ है कि वे संप्रदाय परंपरा स्थापित कर देते हैं, आपके भजन की रीति बता देते हैं और आपसे प्रेम करके आपका कीर्तन करके अब सब लोग पार होते रहे। नौका वही रह जाए, खेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो चढ़ेगा उस पर उसके पास आएगा, चढ़ना तो दूर की बात है, जो भगवान के चरण कमल के पास आएगा तो भवसागर उसी समय गाय के खुर के गड्ढे में जमा हो जाएगा, गोवत्स पद में हो अट जाएगा। तो क्या उसके लिए अब नाव चाहिए? तो नौका यही है। नौका क्या है? भगवान की मूर्ति और भगवान का कीर्तन, संप्रदाय परंपरा, जो विधि है कृष्ण के उपासना की, ये है। तो जो कृष्ण का आश्रय लेंगे, आपका आश्रय लेंगे, भजन करेंगे, उनके लिए भवसागर बिल्कुल गोवत्स पद के समान है। मैं संक्षेप में इसको पूरा कर रहा हूं। और अब इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव आदि कहते हैं ये ने, लेकिन जो अन्य लोग हैं जो चरण कमल का आश्रय नहीं लेते हैं, आपके रूप से प्रेम नहीं करते हैं, ये रूपाणी विभर्षी यहां से चला है। आप रूप प्रकट करते हैं किस लिए? कि उसमें लोग अपना मन लगावें। लेकिन दूसरे लोग तो मन लगा नहीं पाते हैं, भक्त लोग मन लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्णेण परम पदम ततः पतन्तधो न धृतजुष्म दंघ्रयः। लेकिन पुनः ये कह रहे हैं, हे अरविंदाक्ष, ओहो आपकी आंखें अद्भुत हैं। उसमें अंबुजाक्ष कहे, इसमें अरविंदाक्ष। इसका अर्थ बार बार ब्रह्मा जी भगवान शिव कह रहे हैं कि आप परम सुंदर हैं, अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। आपको देख करके, आपका मन में स्मरण करके बहुत सुख उत्पन्न होता है। ऐसे सुंदर अंग वाले परम आकर्षक आप हैं। फिर भी कुछ अन्य लोग हैं, एक अन्य ग्रुप है। अन्य कौन? अन्य जो डिवोटी नहीं है, जो भक्त नहीं है भगवान के। अब अपने को साधक मानते हैं, चाहे कुछ साधना करते हैं, चाहे ध्यान करें, चाहे कुछ भी करें, फालतू ध्यान। भगवान के अंग का ध्यान करना तो ठीक है, लेकिन कुछ बहका दिए हैं जनता को, ज्योति का ध्यान करो, लाइट का ध्यान करो, डिवाइन लाइट। लाइट का ध्यान करना है तो बल्ब जला करके देखिए, आंख भी खराब हो जाएगी। लाइट का क्या ध्यान करना है? कोई लाइट का ध्यान करता है? ध्यान होता है किसी आकार का, वस्तु का। अब उसको कहिए कि लाइट का ध्यान करो, और मन में क्या लाइट देखा? जो देखा है उसी का ध्यान करेगा ना। जो आदमी देखा है, सुना है, आंख बंद करने पर उसी का चिंतन करेगा। तो भगवान के अंग का, भगवान के हस्त कमल, चरण कमल, भगवान के सुंदर केश, बदन कमल, बदन चंद्र, और उनकी लीलाओं को यदि सुना है, देखा है, तब न वो चिंतन करेगा। और नहीं तो दिन भर जो काम किया है, अगर शाम को ध्यान करने बैठे तो वही सब बातें याद आएंगी। इस विषय में एक प्रत्यक्ष प्रमाण था। हमारे गांव के निकट एक टाउन है और तहसील है, तो वहां एक सत्संग कराने वाला व्यक्ति आया था।
और ध्यान कराता था, और कुछ नहीं, ध्यान कराता था। तो ध्यान, एक लड़का था, भक्त था इस्कॉन का, तो चला गया। एक दिन भर पता नहीं चला, शाम को कीर्तन में नहीं आया, दूसरे दिन आया। तो मैं पूछा कि कहाँ गए थे? वो चला गया था, एक ध्यान केंद्र है, ध्यान केंद्र में मेडिटेशन सेंटर था। तो वहां एक आए थे साधु और वो ध्यान करा रहे थे। तो क्या क्या किए? तो वो कहे कि एक आदमी था, वो बताया कि एक आदमी था, वो बोला सावधान, सीधा बैठ जाइए, सावधान, आंखें बंद करिए, सब आंख बंद कर ली और ध्यान चालू कीजिए। कितना देर तक हुआ? 20 मिनट। बताया कि 20 मिनट। तो क्या ध्यान कर रहे थे सब? तो हाँ, ऐसे आंख बंद किए थे। लेकिन महाराज जी, मैं बीच बीच में आंख खोल खोल करके देखता था तो कुछ लोग झपा रहे थे, सो रहे थे, ज्यादा लोग झपा ही रहे थे 20 मिनट के ध्यान में। भीतर तो कुछ देख नहीं रहे हैं, तो उनको थोड़ा आराम मिला, सोने लगे, सो रहे हैं। अगर सोने को ही ध्यान माना जाए तब तो 6-6, 7-7 घंटा हम लोग ध्यान करते ही है रात में, तो पूरा समाधि में ही रहते, सो रहे थे। मैं कहा था आप क्या कर रहे थे? मैं पूछा कि आप क्या कर रहे थे ध्यान में? जब कहे कि ध्यान करो तो आप मन में क्या देख रहे थे? तो वो लड़का बताया कि जब वो लोग कहे कि सावधान हो जाए तो मैं भी बैठा, आंख बंद किया, और वो रहता था वास्तव में एक बिजली चैम्बर पर, धान का खेत वहां चालू कर करके बिजली का मोटर, और वो धान की सिंचाई करता था। तो सिंचाई करने के लिए आप जानते हैं करहा होता है, कच्चे मिट्टी को करहा कहते हैं, नली, तो कभी कभी फूट जाता है, उसको देखना पड़ता है जल बह रहा है कि नहीं ठीक से जा रहा है। तो मैं पूछा कि आप सत्य सत्य बोल, झूठ मत बोलना, जब वो कहा कि ध्यान करो तो तुम क्या कर रहे थे? महाराज जी, मैं आंख बंद करके अपना मोटर चालू करके और करहा घूम रहा था कि यहाँ न फूटे, यहाँ न फूटे। पूरा 20 मिनट। हाँ, उस 20 मिनट खेत में इतना पानी हो गया, अब ये चालू करना है, तो बीच में बिजली भी कट गई, ये भी ध्यान कर रहा था। तो परंतु दूसरे लोग तो यही समझते हैं ना कि ये ध्यान में बैठा है। तो उस लड़के जैसा हो सकता है 100% लोग वहां जो गए होंगे, तो कोई अपने दुकान में सौदा बेच रहा होगा, क्योंकि दिन भर वही बेचा है, तो बैठा देने से ध्यान करो, वो भगवान के बारे में सोचेगा। कोई दुकान में कुछ सौदा तौल रहा होगा या दे रहा होगा, शिक्षक हो सकता है कि स्कूल में पढ़ाने लगता होगा मन ही मन, ये जो काम किया है वही करेगा, उसी का स्मरण होगा। कोई खिलवाड़ नहीं है कि कह दिया जाए मैकेनिकल प्रोसेस की आंख बंद करो और ध्यान करो, ध्यान खक करेगा। जो ध्यान में बताओगे तब न कि यह देखो, ये देखो, ये देखो। तो ध्यान वास्तव में भगवान के रूप को देखना है। उनका चरण कमल ऐसा है, जो चरणों में ये चिन्ह है, उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उस पर बांसुरी है, वो बजा रहे हैं, भगवान की ऐसी सुंदर भुजाएं हैं, यह भगवान का चतुर्भुज रूप है, विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप, उसमें शंख चक्र गदा धारण किए, यह बताने पर तब ध्यान होगा ना। जैसे कह दी ध्यान करो, बस ध्यान करेगा, तो सब तो सो रहे थे, और 20 मिनट के बाद, उसके बाद क्या हुआ? मैं पूछा, ध्यान जब उभर हुआ, जब खत्म हुआ, तब क्या हो रहा था? वो बताया कि प्रायः उसमें से 90% लोग खैनी मलने लगे तुरंत, ध्यान से उठे और तंबाकू अपना खाना चालू किया। जो ध्यान में वो सुख नहीं था जो तंबाकू में है, उनके आचरण से सिद्ध हो रहा था। तो कोई इधर जा रहा है दुकान की तरफ, चाय पीने, ये पीने, लगा कि 20 मिनट कोई सजा भोग रहे थे, तो फ्री हुए तो सब खुश हो गए। इसको ध्यान थोड़े कहते हैं।
गलत प्रोसेस है। भगवान के अंगों का, रूप का जो वर्णन नहीं हो रहा है, जनता के पास पहुंच नहीं रहा है, इसीलिए जनता गुमराह होती है। बेचारी क्या करे। अतः ब्रह्मा जी की बात सुननी चाहिए, वे जगत गुरु हैं। हम लोग जिस संप्रदाय में हैं उसके प्रवर्तक श्री ब्रह्मा जी हैं। इसीलिए ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है इसको। बता रहे आप, दो बार कहे अरविंदाक्ष और अंबुजाक्ष। अरविंद और अंबुज दोनों का एक ही अर्थ होता है, और अक्ष का अर्थ होता है नेत्र। तो हे प्रभु, बड़े दुख की बात है कि इन भक्तों के अलावा जो अन्य लोग हैं, ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, वो अपने को मुक्त मान लेते हैं। केवल मानते हैं, मुक्त रहते हैं नहीं हैं, मुक्त हुए नहीं, माया से छूटे नहीं, मान लेते हैं। विमुक्त मानी न। जैसे कोई व्यक्ति गांव में बैठा है और वो भ्रम से मान ले कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूं भारत का, कि मानने से थोड़े हो जाएगा। वास्तव में जब होगा तब ना। नहीं कोई किसी दिन सपना देखे कि मैं दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं और सभी मंत्रियों को मैं हुक्म दे रहा हूं, तो सपना देखने से हो जाएगा? होना दूसरी बात है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं संसार में, साधु हैं, साधक हैं, कोई पंथ चलाए हैं, तो मानते हम मुक्त हैं। विमुक्त मानी न त्वयि अस्त भावात, लेकिन आप में उनका कोई भाव नहीं है, उत्पन्न ही नहीं हुआ। अस्त का यहां अर्थ है हुआ ही नहीं, कभी भाव आप में नहीं हुआ। कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण परम सुंदर हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, या हमारे पुत्र हैं, या हमारे प्रिय हैं, पति हैं, या सखा हैं, कोई भाव नहीं। भगवान में कोई भाव नहीं, प्रेम नहीं, आपके रूप में कोई अनुराग नहीं। तो यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया। क्यों नहीं आप में भाव रहता है? क्योंकि बुद्धि अशुद्ध है, बुद्धि गंदी है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसीलिए आप में भाव नहीं होता है। तो ऐसे लोग कभी कभी चढ़ते हैं। चढ़ने का मतलब है कि कुछ साधना किए, आरूह्य कृष्ण, चढ़ते हैं, ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। ऊंचा पद क्या? कृष्ण, बहुत तपस्या किए, कई प्रकार की साधना किए, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े और उपवास किए, कई प्रकार की तपस्या किए, तो ऊंचा चढ़ते हैं बड़े कष्ट से। मतलब साधना में बहुत कठिनाई है, वो कठिनाई से ऊपर चढ़े। कहां पहुंचे? परम पदम, परम पद में पहुंचे। परम पद का अर्थ है इस प्राकृतिक जगत में जो सबसे श्रेष्ठ पद है। तो क्या है? उच्च कुल में जन्म। अपने शुभ कर्मों के कारण ही व्यक्ति को उच्च कुल में जन्म मिलता है, सत्कुल। और ज्ञान, तपः श्रुतादि, श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, तपस्या किए, ज्ञान प्राप्त हुआ, उच्च कुल में, अच्छे परिवार में जन्म हुआ। लेकिन यदि भगवान कृष्ण के चरणों का आदर नहीं किए, भगवान के रूप का आदर नहीं किए, तो पतंती अधः, वो नीचे गिर जाते, नीचे गिर जाते। अनादृत जुष्म दंघ्रय, अनादृत जुष्म दंघ्र, जो आपके इस परम सुंदर रूप का आदर नहीं करते हैं, निरादर करते हैं, इसको प्राकृत समझते हैं, इसको माया का विकार समझते हैं, वे पतंती अधः, वे नीचे गिर जाते हैं। एक बार बहुत ऊंचे पद पर गए, ब्राह्मण बने, या और ऊंचा पद, अच्छा परिवार मिला, अच्छा ज्ञान मिला, सब कुछ, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करने से, उनके स्वरूप का आदर नहीं करने से अधः पतंती, फिर अधम योनियों में चले जाते। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। बहुत ही बुद्धिमानी की आवश्यकता है कि हम क्या साधना करें, क्या। यह नहीं कि जो भी आया बता दिया, ये करो वो करो, बस चालू कर दिया। देखा देखी कुछ लोग करते हैं, कोई फिलॉसफी समझते नहीं है, देखा देखी, इसको भेड़िया धसान कहते हैं।
भेड़िया धसान का अर्थ होता है जो भेड़ें चलती हैं तो वो बहुत ऊंचा देख करके नहीं चलती हैं, सिर नीचे रहता है और मुख्य भेड़, प्रधान भेड़ जिधर चलती है तो वो मुख नीचे किए हुए ही चलते जाते हैं। वे विचार नहीं करते कि वो कहां जा रही है, जहां भी जा रही हो फॉलो करना है। अगर वो कदाचित कुएं में प्रधान भेड़ गिरे जाए तो सब भद गिरते हैं उसी में। उसको भेड़िया धसान कहते हैं। तो और सब माने में मान लीजिए कोई भी भेड़िया धसान करे, राजनीति में या आर्थिक नीति में, व्यवहारिक जीवन में, लेकिन अध्यात्म में भी अगर भेड़ वो बोल रही है कि भगवान निराकार है तो हाँ सब निराकार है, अन्य भेड़ें उसमें गिरती जा रही, कोई विचार नहीं है कि भगवान वास्तव में है क्या, उनका क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है। हमने भेड़िया धसान के दृश्य को अपने आंख से देखा था। एक बार रेलवे लाइन के पास गया था, वो भी हमारे गांव के पास ही है। तो एक पाल जी पालन कर रहे थे भेड़ों का। दो ही पाल हैं इस संसार में, गोपाल और मेषपाल, भेड़ का पालन करने वाला। तो पाल कहा ही जाता है। तो वो थोड़ा पीछे हो गए भेड़ों के, और तब तक भेड़ जो आगे लीडर थी जा रही थी वो रेलवे क्रॉस कर गई, रेलवे लाइन, और तब तक एक मालगाड़ी आई तो वो तो पार हो गई, वो लीडर साहब तो पार हो गए, गुरुजी पार हो गए, और अन्य भेड़े अब खच खच उसके दौड़ते दौड़ते 10-20 भेड़ कट गई। आंखों के सामने देखा भेड़िया धसान। विचार नहीं है कि रेल आ रही है अब थोड़ा रुक जाए, कटती गई। और इसके बाद गांव से दौड़े मांस खाने वाले, ताजा भेड़ वो बेचारा बेचेगा कहाँ, और वो लोग ले जाने लगे अपने घर में। उन लोगों को लाभ हुआ इस दुर्घटना से, ले जाकर के खा गए सब। इस तरह से भेड़िया धसान। एक बार श्रील प्रभुपाद जी हैदराबाद में बोल रहे थे तो एक व्यक्ति ने चैलेंज किया, कहा कि स्वामी जी आप हमेशा गीता से उदाहरण देते हैं, गीता से क्यों देते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं किससे दो, किससे उदाहरण दूं, अखबार से, न्यूज़पेपर से? तो वो व्यक्ति, हम कैसे ब्लाइंडली आपकी बात मान लें? अंग्रेजी में चर्चा चल रही थी, व्हाई आई शुड एक्सेप्ट ब्लाइंडली, मैं ब्लाइंडली कैसे स्वीकार कर लूं? तो प्रभुपाद जी कहे, यस, इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली यू कैन नॉट रिजेक्ट आल्सो ब्लाइंडली। ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। कहते हम नहीं मानते हैं गीता को। अरे जरा पढ़ो, उसमें देखो क्या गलती तुमने पाया कि उसका उदाहरण न दिया जाए गीता में, बताओ। प्रभुपाद जी ऐसे बार बार जोर दे रहे, कहां गलती है गीता में, कहां गलती है, या कोई अनुपयुक्त बात लिखी गई है, बताओ क्यों तुमने ऐसा कहा। तुम ब्लाइंडली स्वीकार नहीं कर सकते तो ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हो। आंख खोलो, पढ़ो, देखो, गड़बड़ी हो तो रिजेक्ट करो और नहीं तो एक्सेप्ट करो। आजकल के लोगों की आदत है ब्लाइंडली रिजेक्ट कर देना। हम इसको नहीं मानते, हम इसको मानते हैं, उसको मानते हैं। अरे उल्लू, जो भी मानना हो मानो, लेकिन तो जमराज जी बाद में मनाएंगे, खूब अच्छा से मना देंगे। तो यहां भगवान का वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा जी, शिव जी और नारद जी, भगवान इंद्र, ये सब मिलकर के वर्णन कर रहे हैं। इस सत्य को हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। जैसे ये लोग गिरते हैं, तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदय। लेकिन हे माधव, हे लक्ष्मीपति, जो आपको
अपने आप में अपने हृदय को बांध चुके हैं, तई बद्ध सौ हृदय, जो आपको अपना मान चुके हैं, आपके स्वरूप से, चरित्र से, नाम से जिनको बहुत प्रेम है, वे कभी नहीं भ्रष्ट होते हैं। मार्गात, पहुंचने पर कहां से गिरेंगे, मार्ग में स्लिप भी नहीं करते हैं। और दूसरे लोग तो पहुंच करके डेस्टिनेशन पर वहां से गिर जाते हैं, ऊपर से पतंती, यहां पतंती है, लेकिन भक्त न भ्रश्यंती, रास्ते में स्लिप भी नहीं करता है इनका पैर, क्योंकि त्वया भी गुप्ता, आप उनके रक्षक हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं, तो आपसे रक्षित होकर के निर्भय रहते हैं साधना में, और आपके धाम में पहुंचते ही हैं, गिर नहीं सकते, कभी भ्रष्ट नहीं हो सकते। रास्ते में भी पैर तक नहीं भ्रष्ट होता है, स्लिप करता है, तो पहुंच कर कैसे गिरेंगे, क्योंकि आप में अपने चित्त को दे चुके हैं, आपको अपना मान चुके हैं, तो ही बद्ध सौहृदय, आप उनकी रक्षा करते हैं। बल्कि भक्त कभी कभी विघ्नराजों के जो सरदार हैं, नायक हैं, उनके सिर पर पैर देकर के घूमते रहते हैं, निर्भया विचरण। विनायका निकपमूर्धसु प्रभु, विनायक कहते हैं विघ्नों को, जो बड़े बड़े विघ्न हैं जीवन में, कई प्रकार के विघ्न हैं, तो उनके जो अनीक, मतलब उनकी जो सेना है, उसका पालन करने वाले विघ्न राजों के, सरदारों के, सेना नायकों के सिर पर पैर देकर के चलते हैं। इस विश्व में उनको कुछ भी बाधा नहीं पड़ सकती है, उनके जीवन में कोई दोष नहीं आ सकता है, क्योंकि आप उनके रक्षक। तो ऐसे भक्त लोग कभी भी भ्रष्ट नहीं होते हैं, और दूसरे लोग तो गिर जाते हैं, पतंती अधः। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो आज हमारे गुरु महाराज